मोहतरम नाजरीन व हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मास्टर खादिम हुसैन लखन की जानिब से खुश आमदीद और यूट्यूब चैनल कबाइल और ज़ातें की जानिब से भी खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है तारीख़ मैलसी बहवाला परगना मैलसी। अब आते हैं हम तफसील की तरफ। परगना मैलसी। नंबर 1, परगना संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी इंसानी आबादी के मखसूस इलाका के हैं। नंबर 2, अब हम परगना की जगह तहसील का लफ्ज़ बोलते हैं। नंबर 3, मैलसी को कौम मल्ही राजपूत ने आबाद किया था। कौम मल्ही की निस्बत से इसका नाम मल्हीसी था जो ज़बान ज़द-ए-आम मल्हीसी से मैलसी मशहूर हुआ। नंबर 4, ये 300 मील एक तवील परगना था जिसकी लंबाई आदमान से लेकर सराय सद्दू तक थी। नंबर 5, परगना मैलसी की चौड़ाई दरिया ब्यास और दरिया सतलुज का दरमियानी इलाका था। नंबर 6, परगना मैलसी में कई छोटी बड़ी रियासतें थीं, मसलन रियासत फतेहपुर, रियासत कबूला, रियासत द्रोहड़वैन, रियासत राजबिड़, रियासत मूसावाल, मौजूदा चावली मशाइख ब इलाका हजरत दीवान चावली मशाइख शेर मोहम्मद। नंबर 7, परगना मैलसी में कई जंगी कले भी थे, मसलन कले तेवत, नाजदादावान, कले दाराउट उर्फ धनोट, कले बहावलगढ़, कले कहरोड़, कले लद्दा बोहड़, कले शमन, कले फतेहपुर, कले मूसावाल। नंबर 8, विहाड़ी, बुरेवाला, मखदूम आली, कहरोड़ पक्का, धनोट, चौकी रंगू खां और खराला भी परगना मैलसी में शामिल थे। नंबर 9, 326 साल कबल मसीह जब सिकंदर आजम ने मुल्तान पर हमला किया तो उस वक्त मुल्तान पर कौम मल्ही राजपूत की हुकूमत थी और उस वक्त मुल्तान का नाम मल सतान मशहूर था और मैलसी के मकाम पर भी कौम मल्ही राजपूत आबाद थी और कौम मल्ही राजपूत की वजह से इसका नाम मल्हीसी मशहूर था। जो मैलसी। नंबर 10, मैलसी एक फसील बंद शहर था और इसके 4 दरवाजे थे, कहरोड़ी गेट, मुल्तानी गेट, लाहौरी गेट, बीकानेरी गेट। नंबर 11, अंग्रेज हुकूमत ने सन 1885 में मैलसी को तहसील का दर्जा दिया। नंबर 12, खिता मैलसी कुछ अरसा रियासत भावलपुर में शामिल रहा और कुछ अरसा रियासत मुल्तान में शामिल रहा। नंबर 13, अब मैलसी के मौजूदा मवाज़े की तादाद 309 है। नंबर 14, 1924 को मैलसी में टाउन कमेटी कायम हुई और 1952 में म्यूनसिपल कमेटी कायम हुई। नंबर 15, मैलसी एक तवील परगना था जिसे कतौ बुरीद के जरिए बहुत छोटा कर दिया गया है। नंबर 16, परगना मैलसी के मशहूर दरियाई नाले हस्ब झेल थे, मसलन नाले हाजीवा, नाले गुलामवा, नाले दीवानवा, नाले सुल्तानवा, नाले जामवा, नाले चतरवा। नंबर 17, मैलसी में रेलवे लाइन 1923 में बिछाई गई और 1926 में रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी गई। नंबर 18, परगना मैलसी की तारीखी इमारतें हस्ब झेल हैं, मसलन मौजूद द्रोहड़वैन के सैयद सुल्तान जलालुद्दीन मजदी रिजी के बेटे सैयद सुल्तान अबू बाकिर का मज़ार मुबारक और मौजूद सरगाना की शाही मस्जिद, मौजूद धल्लू में अबू बकर सही का मज़ार मुबारक और मौजूद चावली मशाइख में हजरत दीवान चावली मशाइख का मज़ार मुबारक और मौजूद मलिक वान में शाही मस्जिद और मौजूद कोट लखन में लखना वाली तारीखी मस्जिद और मौजूद झंडीर वाह में झंडीरों पीरों वाली मस्जिद और कहरोड़ में जिन्ना वाली मस्जिद और चिट्टी मस्जिद। इस परगना मैलसी में कई तारीखी मंदिर भी थे, मसलन काली माता का मंदिर और अस्टाफ, मसलन काली माता का मंदिर आरा स्टाफ खैरपुर रोड, मशहूर मंदिर मलिक वान, मशहूर मंदिर मौजूद शम्मिन और करमपुर के मंदिर जिनके अब निशानात बाकी ना हैं। नंबर 20, परगना मैलसी में कई जर्नेली सड़कें थीं जिनकी चौड़ाई 60 गज यानी 220 फुट थी और ये सड़कें 3 रोया थी, हर रो 20 गज की थी। एक रो बादशाह के लिए, एक रो मुसाफिरों के लिए और एक रो जानवरों वालों के लिए मखसूस थी। मैलसी के अजीम शोरा कराम हस्ब झेल हैं, मिर्जा खुर्शीद बेग साहब, तहसीन यजदानी साहब, जाफिर अलवी साहब, अब्बास ताबे साहब, अब्दुर्रहमान खालिद साहब, शहजाद जाफरी साहब। नंबर 22, 1192 में राय पृथ्वीराज चौहान राजपूत की हिमायती कौम मल्ही राजपूत शिकस्त खुर्दा होकर दोबारा मैलसी के मकाम पर आबाद हुई और फिर भी इस मकाम का नाम मल्हीसी मशहूर हुआ जो ज़बान ज़द-ए-आम मल्हीसी से मैलसी मशहूर हुआ। नंबर 23, जब सिकंदर आजम ने 326 साल कबल मसीह कहरोड़ में पड़ाव किया तो उसके साथ मौरख पटाल में थे जिन्होंने अपनी तहरीरों में जिक्र किया है कि मैं कहरोड़ के नवाह में एक बस्ती लमूसी मलूसी उर्फ मल्हीसी आबाद है। नंबर 24, परगना मैलसी में सरदार झंडीर लाइब्रेरी मौजूद है जो एशिया की बड़ी लाइब्रेरियों में शुमार होती है। इस लाइब्रेरी को मियाँ मसूद अहमद झंडीर, मियाँ महमूद अहमद झंडीर और मियाँ गुलाम अहमद झंडीर ने कायम किया था। नंबर 25, परगना मैलसी में मौजा झंडीर एक अहम मौजा है। यहाँ
کہ جھنیر فیملی نے جدید زراعت کو بہت ترقی دی ہے، اور ان میں حسب ذیل نام نمایاں ہیں، مثلاً میاں نور الحق جھنیر صاحب، میاں دوست محمد جھنیر صاحب، میاں سعید احمد جھنیر صاحب اور میاں عزیز احمد جھنیر صاحب۔ والسلام، خدا حافظ۔